हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 9 और 15 मार्च के बीच एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछे गए सभी शिफ्टों के जीके जीएस के 350 प्लस क्वेश्चंस की एनालिसिस करने वाला हूं, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, 1757 के प्लासी युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों, यह है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, यह है अरुंधति राय है। कौन? अरुंधति राय। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगढ़ा है, जिसकी ऊंचाई कुल 1690 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो साथियों, इनका संबंध है बांसुरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो साथियों, सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस देश के साथ स्पेस एक्सपो के साथ समझौता किया है? तो साथियों, यह है ऑस्ट्रेलिया देश के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ? तो साथियों, यह है हरियाणा के पंचकुला में हुआ था। इसको आप याद रखिएगा। हवा से निर्मित सूक्ष्म बालू के टीलों को क्या कहते हैं? तो साथियों, हवा से निर्मित सूक्ष्म बालू के टीलों को जो है टिब्बा या फिर बालू का स्तूप कहते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री ने किस कॉरिडोर का उद्घाटन किए हैं? तो साथियों, यह उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर का जो है उद्घाटन किए हैं नरेंद्र मोदी जी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो साथियों, मराठा साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक जो है वह छत्रपति शिवाजी थे। कौन? छत्रपति शिवाजी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों, एफटीपी का पूर्ण रूप जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। क्या? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल नव वर्ष पर आयोजित होने वाला त्योहार है? तो साथियों, तमिल नव वर्ष पर आयोजित होने वाला त्योहार जो है वह पुथांदू है। कौन सा त्योहार है? पुथांदू। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह प्रश्न आज के एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो साथियों, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले राष्ट्रपति जो है वह द्रौपदी मुर्मू है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अंडर 19 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो साथियों, यह है दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो साथियों, सिंधु नदी की सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ये ब्यास, ये चारों नदियां जो है यह सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था एग्जाम में कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो साथियों, सबसे पहले आप जान लीजिए कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो साथियों, यह है हेमावती, काबिनी और भवानी, ये तीनों नदियां जो हैं कावेरी नदी की सहायक नदी हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो साथियों, अनुच्छेद 61 का संबंध जो है राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, छऊ नृत्य जो है वह झारखंड से संबंधित है। SiO2 मुख्यतः किसमें पाई जाती है? तो साथियों, SiO2 मुख्यतः मिट्टी में पाई जाती है। किसमें? मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में भौतिक नोबेल पुरस्कार किस शाखा से दिया गया था? तो साथियों, यह क्वांटम यांत्रिकी के शाखा से दिया गया था। जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है सत्रिया नृत्य से है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए सत्रिया नृत्य कहाँ का है? तो साथियों, यह असम राज्य का है। ओके फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिएगा। सन 1651 में अंग्रेजों ने फैक्ट्री किस नदी के किनारे स्थापित किया था? तो साथियों, यह हुगली नदी के किनारे स्थापित किया था। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो साथियों, यह 6.4 होता है। कितना? 6.4। ढींग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों, ढींग एक्सप्रेस के नाम से जो है हिमा दास को जाना जाता है। आईसीसी महिला विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो साथियों, यह बांग्लादेश में होगा। कहाँ?
बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों यह है जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो साथियों नाट्य शास्त्र के लेखक है भरत मुनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पत्थर के मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों बिहार में पत्थर के मस्जिद का निर्माण परवेज शाह ने करवाया था। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो साथियों यह है मुख से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो साथियों यह है बाल श्रमिकों की मुक्ति, पुनर्वास, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में जो है दिया गया था। गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? तो साथियों यह पूर्णा, वेनगंगा तथा पेनगंगा, ये तीनों नदियां जो हैं गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के नए अध्यक्ष सुरेश एन पटेल बने हैं। राज्यसभा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो साथियों यह अनुच्छेद 80 में है, इसको आप याद रखिएगा। वाद्य यंत्र को नाट्य शास्त्र के द्वारा किसने प्रस्तुत किया था? तो साथियों यह भरत मुनि के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पीएम वाणी किससे संबंधित है? तो साथियों पीएम वाणी एक प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई एक योजना है जो कि वाईफाई सुविधा को उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरफेयर का एंटोनियम क्या होता है? तो साथियों इंटरफेयर का एंटोनियम जो है इंटरपोज, इंटरवेन और मीडिएट होता है। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो साथियों फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन जो है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा, इसको आप याद रखिएगा। सातवीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। अ पॉलिटिकल बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह नरेंद्र मोदी हैं। FIH जूनियर हॉकी महिला विश्व कप किसने जीता है? तो साथियों FIH जूनियर हॉकी महिला विश्व कप जो है नीदरलैंड ने जीता है। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो साथियों टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+C होता है। क्या? Ctrl+C। राज्य लोक सेवा किस अनुसूची में है? तो साथियों यह है राज्य सूची में है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। महालेखा परीक्षक नियंत्रक अर्थात CAG किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 148 में है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो प्यारे साथियों हुमायूं का मकबरा मीरक मिर्जा घियास ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों यह दिल्ली में स्थित है, इसको भी आप याद रखिएगा। वर्ष 2014 में किस भारतीय खिलाड़ी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो साथियों यह सचिन तेंदुलकर को जो है सम्मानित किया गया था। किस झील को तैरता हुआ द्वीप कहा जाता है? तो साथियों तैरता हुआ द्वीप है लोकटक झील को कहा जाता है। और लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह मणिपुर में स्थित है, इसको आप याद रखिएगा। वर्ष 2021-22 की रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? तो साथियों यह मध्य प्रदेश ने जीता है मुंबई को हराकर। वसुरात मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो साथियों यह DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो साथियों यह राज सिंह को दिया गया है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह शशि थरूर हैं। कौन? शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनक्रेडिबल का एंटोनियम क्या होता है? तो साथियों इनक्रेडिबल का एंटोनियम जो है बिलीवेबल, क्रेडिबल और इमेजिनेबल होता है। ओके फ्रेंड्स, ये तीनों वर्ड जो हैं इनक्रेडिबल का एंटोनियम होता है, इसको आप याद रखिएगा। विन का एंटोनियम क्या होता है? तो साथियों विन का एंटोनियम में डिफीट और फेलियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो साथियों जलदूत ऐप जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जल मरुद्ध आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो साथियों यह बेरिंग जल मरुद्ध है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों यह बर्मिंघम में हुआ था। माजुली द्वीप किस राज्य में है? तो साथियों माजुली द्वीप असम राज्य में है। किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, इसको भी आप याद रखिएगा। घूमर नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों घूमर नृत्य शैली जो है राजस्थान से संबंधित है। किससे? राजस्थान से। बिहू नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों यह असम राज्य से संबंधित है, इसको भी आप याद रखिएगा।
मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों यह भाग 3 में है। अनुच्छेद पूछे तो 12 से 35 तक है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों यह भाग 4A में है। इसको भी आप याद रखिएगा। कन्नौज का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो साथियों कन्नौज का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, जो कि 1540 में हुआ था। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितना मेडल जीता? तो साथियों यह 7 मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो साथियों न्यू फाइल ओपन करने की शॉर्टकट की Ctrl+N होती है। नीति निदेशक तत्व का सिद्धांत किस भाग में है? तो साथियों यह है भाग 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबियस का सिनोनियम क्या होता है? तो साथियों ओबियस का सिनोनियम है एविडेंट, अनमिस्टेकेबल और क्लियर होता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो साथियों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है। कहाँ से? जापान से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से तलवारबाजी में नेतृत्व करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो साथियों यह भवानी देवी हैं। 100% ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव कौन है? तो साथियों यह गुजरात का मोढेरा गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन किसने चलाया था? तो साथियों कूका आंदोलन जो है भगत जवाहरलाल ने चलाया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। द 7 सीन्स ऑफ बीइंग मदर पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों यह ताहिरा कश्यप खान है। कौन? ताहिरा कश्यप खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुराना है फ्रेंड्स, सॉरी गलती हो गया है थोड़ा बोलने में, खुराना है। द सेवन सीन्स ऑफ बीइंग मदर पुस्तक के लेखक जो हैं ताहिरा कश्यप खुराना है। कौन? ताहिरा कश्यप खुराना, ना कि खान। मैंने गलती से खान बोल दिया था, तो आप लोग देख लीजिएगा खुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइना नेहवाल ओलंपिक में कौन सा कांस्य पदक कब जीता? तो साथियों साइना नेहवाल ने ओलंपिक में कांस्य पदक जो है 2012 में जीता था। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साथियों इनका संबंध है बैडमिंटन से है। हिंदी राजभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 343 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों मेघदूत नामक पुस्तक के लेखक है कालिदास हैं। वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था? तो साथियों यह प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था। इसको आप याद रखिएगा। यूएस ओपन 2022 से एकल खिताब किसने जीता है? तो साथियों यूएस ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग भाषा किस पीढ़ी में प्रयुक्त हुई? तो साथियों यह 5वीं पीढ़ी में प्रयुक्त हुई थी। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो साथियों नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। इसको आप याद रखिएगा। पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में हुआ? तो साथियों पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा राज्य में हुआ है। गोपिका वर्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध मोहिनी अट्टम से है। अब मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य शैली है? तो यह केरल का है। कहाँ का? केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर की संधि किसके बीच हुई थी? तो साथियों अमृतसर की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। कब हुई थी? तो 1809 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सीमा चीन के साथ कितने भागों में बटा हुआ है? तो साथियों यह 3 भागों में बटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? तो साथियों यह आशा पारेख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसबॉल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। वॉलीबॉल पूछा जाए तो 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। वही फुटबॉल की बात की जाए तो 11 खिलाड़ी होते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किस आयोग द्वारा की गई थी? तो साथियों यह हिल्टन यंग आयोग के द्वारा की गई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। यमुना नदी की सहायक नदियां कौन है? तो साथियों यमुना नदी की सहायक नदियां केन, बेतवा और चंबल, ये तीनों नदियां यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं। पोंगल महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? तो साथियों यह जनवरी माह में मनाया जाता है। पोंगल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? तो साथियों राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। निशा गांधी नृत्य महोत्सव कहां पर होता है? तो साथियों निशा गांधी नृत्य महोत्सव केरल में होता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहां होगा? तो साथियों यह अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। इसको आप याद रखिएगा।
भोजन उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी योजना कौन सी है? तो साथियों यह मिड डे मील योजना है। अब साथियों इसका नाम बदलकर पीएम पोषण योजना कर दिया गया है, इसको आप याद रखिएगा। लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों लोसार उत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो साथियों यह विटामिन के से बनता है। इदुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों इदुक्की बांध जो है पेरियार नदी पर स्थित है। और केरल की सबसे बड़ी नदी जो है पेरियार नदी है, इसको भी आप याद रखिएगा। लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह अनुच्छेद 75 के 3 में है। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो साथियों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। अनुच्छेद 36 से 51 तक किस भाग में है? तो साथियों अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो प्यारे साथियों खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसको भी आप याद रखिएगा। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो साथियों खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जो कि 16 मार्च 1527 में हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो साथियों यह 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो की हत्या किसने किया था? तो साथियों लॉर्ड मेयो की हत्या शेर अली आफरीदी ने किया था। आरबीआई की स्थापना किस आयोग द्वारा किया गया था? तो साथियों यह हिल्टन यंग आयोग के द्वारा किया गया था। जो और साथियों आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों यह 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों बजट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें हैं? तो साथियों कुल 40 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? तो साथियों यह अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए संबंधित है। जनवरी 2023 में कोयले के उपयोग पर कहां पाबंदी लगाया गया? तो साथियों यह दिल्ली एनसीआर में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा हड़प्पा कालीन साइट को यूनेस्को में किस क्रमांक पर शामिल किया गया है? तो साथियों यह 40वें क्रमांक पर शामिल किया गया है, इसको आप याद रखिएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों सत्य शोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 में हुई थी। साथियों सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो साथियों यह ज्योतिबा फूले ने किया था। रजिया सुल्तान को गद्दी से कब हटाया गया? तो साथियों रजिया सुल्तान को गद्दी से 1240 में हटाया गया था। उस्ताद जाकिर हुसैन को 2022 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो साथियों यह पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम में नृत्य किस राज्य की है? तो साथियों यह केरल राज्य की है। कहाँ की? केरल राज्य की। सतलज नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो साथियों सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों यह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। किस भाग में है? तो भाग 3 में है। अनुच्छेद पूछा जाए तो 12 से 35 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? तो साथियों लोनी, माही, सोम और जाखम, ये नदियां जो है राजस्थान से निकलने वाली हैं। वर्ष 2022 में किसने टेनिस से संन्यास लिया है? तो साथियों यह रोजर फेडरर ने जो है संन्यास लिया है टेनिस से 2022 में। उच्च न्यायालय रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो साथियों यह अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो साथियों यह 7516.6 किलोमीटर है। प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों प्लासी के युद्ध का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों यह है 23 जून 1757 में हुआ था। आईपीएल लीग 2022 किस टीम ने जीता है? तो साथियों यह गुजरात टाइटन ने जीता है। किसने? गुजरात टाइटन ने। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो साथियों चालुक्य वंश की राजधानी ऐहोल थी। निम्न में से कौन सितार वादक हैं? तो साथियों यह पंडित रवि शंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बल्क पार्क की स्थापना कहाँ की है? तो साथियों यह हिमाचल प्रदेश के ऊना में किया है। संघ सूची और समवर्ती सूची किस अनुसूची में है? तो साथियों यह 7वीं अनुसूची में है, इसको आप याद रखिएगा। कौन सी संस्था बच्चों के लिए फंड अदा करती है? तो साथियों यह संयुक्त राष्ट्र बल कोष है। बाबर ने आराम बाग कहाँ बनवाया था? तो साथियों यह आगरा में बनवाया था। कहाँ? आगरा में। लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों लिंगराज मंदिर ओडिशा में स्थित है।
कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो साथियों यह दूसरी पंचवर्षीय योजना है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? तो साथियों यह है 1956 से लेकर 1961 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्म्स एक्ट भारत में कब आया था? तो साथियों यह 1878 में आया था। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों यह खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता है? तो साथियों स्वर्ण पदक की बात की जाए तो 1 स्वर्ण पदक जीता है, रजत पदक 2 जीता है और कांस्य पदक की बात की जाए तो 4 कांस्य पदक जीता गया है भारत के द्वारा। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों उत्पादक राज्य पूछा जाए तो मध्य प्रदेश है और भंडार पूछा जाए तो उड़ीसा है। महानदी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो साथियों यह मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 तक किस खिलाड़ी को ओलंपिक से बैन कर दिया गया? तो साथियों यह शिवपाल सिंह को जो है बैन किया गया है। मच्छर को काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो साथियों यह डेंगू और मलेरिया होता है। अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो साथियों यह रुस्तम फिल्म के लिए मिला है जो कि 2016 में मिला था। हड़प नीति किसने अपनाई थी? तो साथियों यह लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। वनडे वर्ल्ड कप 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? तो साथियों यह अपने देश भारत में आयोजित किया जाएगा। प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो साथियों यह अमेरिका से लिया गया है। कहां से? अमेरिका से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस हम इतने प्रश्न करते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा बड़ी हो रही है तो आप लोग छोड़कर भागने लगते हैं। तो दोस्तों अभी इस वीडियो में मैंने पूरे कम से 350 से भी ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इस बचे हुए वीडियो को मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और साथियों मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये बचे हुए प्रश्नों को मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने पूरे 300 से भी ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। तो मैं इसको अगली वीडियो में करा दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।